दोस्तों मैं पीयूष जौहरी, आपका स्टडी अड्डा 95 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने जैसे आपको रीजनिंग में अल्फ़ाबेट का कुछ दो टाइप्स बताए थे, आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि ये टॉपिक हमारा जो है पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो कुछ पहला रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आपको क्या पढ़ाया था। पहले हमने पढ़ाया था कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, उसमें लेफ़्ट से हम कैसे काउंट करेंगे, राइट से कैसे काउंट करेंगे, कि लेफ़्ट में हमारा कौन सा पोर्शन कहाँ पड़ता है, कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पड़ेगा, और राइट से अगर हम काउंट करेंगे तो राइट से हमारा किधर पड़ेगा। जिसके लिए हमने एक कीवर्ड बताया था, कीवर्ड सबको याद ही होगा। इजोटी एक कीवर्ड बताया था जिसका 5, 10, 15, 20, 25 इस कीवर्ड से हम सारे अल्फ़ाबेट निकाल सकते हैं कि बस 2, 2, 3, 3 का अंतर होता है। जो भी हमें माइनस करना होगा माइनस कर लेंगे। जैसे अगर हमसे कुछ भी पूछा जाएगा कि फोर्थ अल्फ़ाबेट पूछा जाएगा तो हम 5 से एक माइनस कर देंगे, फोर्थ निकाल लेंगे। 23 का पूछा जाएगा तो हम 15 में जोड़ देंगे या फिर 20 में 3 जोड़ देंगे, 23 का निकल आएगा। इस तरीके से हम पूरी अल्फ़ाबेट का कोई भी निकाल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल था जो हम लोगों ने पढ़ा था। सेकंड रूल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था जब हम राइट से पूछते थे कि राइट से किस तरीके से निकालेंगे। कि लेफ्ट से पूछा तो सीधे सीधे निकाल दिया, राइट से पूछा तो कैसे निकालेंगे। हम लोगों ने उसका सम बताया था कि सम कैसे करते हैं, कि 2 को जोड़ के 27 बनाया था। 27 बनाने के बाद उसमें जो नंबर दिया जाएगा वो नंबर माइनस करेंगे। नंबर जो भी नंबर हमारा दिया जाएगा कि राइट से 15 नंबर, राइट से 16 नंबर, राइट से 18 नंबर, उसके बाद लेफ़्ट से हम उसको काउंट कर लेंगे। तो ये 2 रूल हम लोगों ने पूरे पढ़े थे जो अच्छे से आप लोगों को मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा। अब इसी के आगे हम लोग थर्ड रूल पढ़ेंगे। थर्ड रूल जो पढ़ेंगे वो हमारा इसमें है पेयर, जिसको आप लोग युग्म कहेंगे। पेयर या युग्म, किस तरीके से कोई भी अल्फ़ाबेट या फिर सपोज दैट कोई वर्ड दिया जाता है, उस वर्ड में अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से कि उसमें उतने ही अक्षर हो जितने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कोई भी एक वर्ड उठा लीजिए, जैसे कि मैंने एक उठाया है मैनेज। मैनेज, अब इस वर्ड में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के हिसाब से वही पेयर बने जो अंग्रेजी वर्णमाला में बनते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, या तो हम ABCD काउंट करें इसको, और ABCD अगर हम काउंट करते हैं इसमें तो हमारा टाइम टेकिंग बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। फिर पर तब भी आप कोशिश करिएगा कि पहले आप अगर फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं इसको तो पहले अंग्रेजी से ही सॉल्व कर लीजिएगा कि एम के बाद क्या आएगा, NOPQR, नहीं, ABCDE, कुछ दिखता आपको बन रहा होगा। ऐसे N से करेंगे, ऐसे A से इधर ले जाएंगे, ऐसे G से करेंगे, ऐसे E से करेंगे। पर हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम अभी A से चेक कर रहे हैं ऐसे N से चेक करना पड़ेगा, ऐसे A से दोबारा चेक करना पड़ेगा, ऐसे G से चेक करना पड़ेगा, ऐसे E से चेक करना पड़ेगा, जिसमें हमारा बहुत समय लगेगा। और वही कल जो मैं आपको समझा रहा था कि हमें विद इन 5 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम इसको नंबरिंग कर लेंगे। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप किसी भी चीज़ की नंबरिंग कर लेते हैं तो वो बहुत सही हो जाता है, तो उसको करने में भी इजी होता है। तो सबसे पहले हमें एक इजोटी रूल पता था, इजोटी रूल से हम अपने पहले देख लेंगे, उसके हिसाब से हमारा क्या आ रहा है, ई आ रहा है, नॉर्मल सी बात है। इसको 5 लिख लेंगे। आज कोई भी मार्कर क्यों नहीं काम कर रहा है, चलिए रेड से ही कर लेते हैं, बस समझ में आना चाहिए, कलर का कोई मैटर इतना नहीं करता। 5, जरा मैं टेक्निकल टीम से एक बार बात कर लेता हूँ।
ज़रा मुझे मार्क कर दीजिए लाके। ठीक है, थोड़ा सा आपको जो भी टाइम लगा उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। इसमें हमें पेयर छांटने हैं कि जितना अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रम में आता है वही पेयर हमें उस लाइन से मिले इसमें। ठीक है, तो हम इसको नंबरिंग कर देंगे। 5 ए को नॉर्मल सी बात है 1 1, उसके बाद एम कौन बताएगा 13, एन हमारा 14, उसके बाद जी हमारा क्या होगा 7। ठीक है, अब हमें इसमें देखना होगा, देखिए 13 13 14 15 नहीं है, 1 2 3 4 5 एक पेयर हमारा ये मिल गया। दूसरा पेयर 14 15 16 17 1 2 3 7 6 नहीं बन रहा, यानी कि नंबरिंग करने पर हमें कोई ध्यान से इतना नहीं करना पड़ा, सिर्फ इसकी नंबरिंग हमने करी। नंबरिंग करते ही करते हमें सीधे सीधे दिख गया। इसमें पहला पेयर हमारा क्या है ए ई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिए किस तरीके से करना है आपको, नोट डाउन कर लीजिए पहले कि इनके बीच उतने ही अक्षर हों जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ऊपर करता हूं मैं। कॉम्प्लेक्स, ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सारे। पहले आप लोग करिए, 2 मिनट का मैं टाइम देता हूं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोशिश यही करिएगा कि अल्फ़ाबेट से ना करके इसकी नंबरिंग करिए, नंबरिंग से इसको इजी होगा। देखिए 3 15 16 3 15 13 16 12 5 24 नंबरिंग हो गई। नंबरिंग होने के बाद हम सीधे सीधे लाइन से एक पेयर से चलेंगे। पेयर से चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 4 5 6 7 8 9 नहीं मिल रहा है, 15 16 17 18 19 20 नहीं मिल रहा है, 13 14 15 16 17 नहीं मिल रहा है, 16 17 18 19 नहीं मिल रहा है, 12 नहीं मिल रहा है, 24 नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे इसके बाद बताइए? अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो लेफ्ट साइड से कर रहे थे, पर क्वेश्चन ने अभी तक ये नहीं कहा कि आप लेफ्ट से ही सिर्फ करिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है फिर से समझ लीजिए, जिनके बीच उतने ही अक्षर हों जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं, तो हम इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से हमें चेक करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में। अब यही चीज़ हम राइट से देखेंगे, 24 से इधर बड़ा नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, तुरंत दिमाग लगाने की जरूरत है कि ये होगा ही नहीं। 5 है ही नहीं, तुरंत दिमाग दौड़ाइए। 12 हो सकता है 13 है, 12 13 पर नहीं है, पर 15 भी है, 12 13 14 15 सीधे सीधे हमें एक वर्ड मिल गया है। क्या मिला है एल ओ। और पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है कि या तो पूछेगा कि कौन कौन से पेयर हैं, तो आप ए ई बता देंगे, नहीं तो वो ऑप्शन देगा आपको क्या, एक पेयर बनेगा, 3 पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे, 5 पेयर बनेंगे। एक टाइप ये होता है कि या तो वो नॉर्मल तरीके से आपसे ये पूछेगा, दूसरा टाइप होता है कि वो नंबरिंग पूछेगा कि कितने टाइप इसमें बनेंगे। सीधे से आप आंसर करेंगे 1, सीधे से आंसर करेंगे 1। ठीक है, थर्ड इसका क्वेश्चन देखिए, जैसे कि खुद लगाइएगा इसको, मदर, मदर। कई कंपटीशन पेपर में ये मदर का पेयर पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इसको। लगाइए इसको, सॉल्व करिए। पहली चीज़ सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, 13
रूल हमें पता ही है, एजोटी से सबसे पहले हम अपने वो वाले अल्फ़ाबेट लिखेंगे जो एजोटी के अंदर आते हैं, बाकी उसके नियर बाई प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। 13, 15, 28, 5, 18। नॉर्मल सी चीज़ है, पहले हम लेफ्ट से देखेंगे फिर राइट से, पहले लेफ्ट से कंटिन्यू करेंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब ये नहीं है कि 13, 14 नहीं मिला तो हम इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, हम आगे देखेंगे, क्या पता कहीं आगे इसका पेयर मिल रहा हो, और यही आगे कंटिन्यू करने पे देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक पेयर हमें सीधे सीधे मिल गया, इसको मार्क कर लिया। आगे देखिए 15 से 16, 17, 18 नहीं है, 20 से हो ही नहीं सकता, 8 से होगा नहीं, 5 से है नहीं। इसी प्रकार से हम यहाँ से चेक करेंगे, ना 18 से दिख रहा है, ना 5 से नहीं दिख रहा है, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 8 से होगा नहीं, 20 से होगा नहीं होगा। तो इसका पेयर क्या बना हमारा, M से R। ठीक है, ये तो वो क्वेश्चंस हैं जिसमें एक एक पेयर बन रहा है। अभी आपको ऐसे कई क्वेश्चन इस टाइप के होंगे जिसमें एक से ज़्यादा पेयर बनेंगे। कोई वर्ड दे दिया, अब पता चला आपने तो सोचा एक पेयर बनना, आप एक पेयर बना के हट गए, पर कोशिश करिएगा ध्यान से कि उसमें लेफ्ट साइड से भी काउंट करो, राइट साइड से भी काउंट करो, कि कहीं एक से ज़्यादा तो नहीं बन रहा है। कंपोज, ये वर्ड लिखे रहिएगा अपने पास, क्योंकि पेपर में कहीं और से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप जो क्वेश्चंस देखेंगे मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे। आपको पता होना चाहिए तरीका कैसे होगा, और कम टाइम में अच्छा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। कंपोज लगाइए। क्या करना होगा, सबसे पहले नंबरिंग करनी होगी, इसकी नंबरिंग कर लीजिए। वही नॉर्मल सी चीज़ है, 3OMPOSE। आप लोग करके दिखाइए मुझे इसको, मेरे करने से पहले आप लोग करिए। थ्री, 15, 13, 16, 15, 19, 5 लिख लिया। वही सेम रूल, 3 से जाइए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं हो रहा है। कोशिश करिएगा कि जितना ज़्यादा आप जल्दी मूव कर सकें, जितनी जल्दी काउंट करें उतना आपके लिए अच्छा होगा। 15, 16, 17, 18, 19 सीधे आपको एक पेयर दिख गया, इसको मार्क कर लीजिए। फिर देखिए 13, 14, 15, देखिए 2 पेयर मिल गए आपको। अब हो सकता है आप यहीं पे रुक जाएं कि चलिए 2 पेयर मिल गए, हो गया होगा, पर ना, इसको दोबारा काउंट करिएगा। 16, 17, 18, 19 नहीं है, 15, 16, 17 नहीं है। अब ये था, हमने लेफ्ट से चेक किया, आपने सोचा होगा एक तरफ से चेक करा, 2 मिल गए, अब नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसका पेयर क्या हो गया, 2 हो गया। आपने बता दिया OS हो गया और MO हो गया, बस आंसर हो गया। पर यही आप पेपर हॉल से जब निकलेंगे तो आप आंसर देखेंगे कि गलत, रॉन्ग, फिर आप लोग कहेंगे आंसर की गलत दी गई है, तरह तरह के क्वेश्चंस करेंगे, रूमर्स उठेंगे। इससे अच्छा है कि इसको ध्यान रखिएगा, लेफ्ट से चेक करने के बाद राइट से जरूर चेक करिएगा, आप कितने भी कॉन्फिडेंस में हो। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है, 19 होगा नहीं, 15, 16 देखिए मिल गया ये आपको पेयर, 15, 16 क्लियर। तो इसमें कितने पेयर निकले, इसमें 3 पेयर निकले। कौन कौन से पेयर निकले, मैं इसको यहां नोट डाउन कर रहा हूं, देख लीजिएगा इसको। OS, MO, PO या OP, कुछ भी नोट कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। साथ साथ में लगाते रहिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस भी होती रहे। जहां तक है मुझे ये लग रहा है ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा।
मोस्टली क्वेश्चन आते हैं इससे। एक और मुझे लगा के दिखाइए। गवर्नमेंट, बताइए इसमें कि इसमें कितने पेयर निकलेंगे। सबसे फर्स्टली इसकी नंबरिंग करिए। 7, 15, वी से क्या होगा हमारा 22, ई से 5, आर से 18, एन से 14, एम से 13, ई से 5, एन से 14, टी से 20। बताइए कितना टाइम लगा नंबरिंग करने में। इसका आप नॉर्मल से वही चीज़, पहले लेफ्ट से पेयर काउंट करेंगे फिर राइट से काउंट करेंगे। देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है, क्लियर। 15, 16, 17, 18 सीधे सीधे एक पेयर मिल गया, तुरंत इसको मार्क करिए। फिर देखिए 22 से बड़ा कोई है ही नहीं तो आगे होगा ही नहीं, चेक भी मत करिएगा। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है, 18, 19, 20 नहीं है, 14 नहीं है, उसके बाद 5 से भी नहीं है। फिर अब बताइए एक बहुत बड़ी अभी भी गलती हुई है। 7 से चेक करिए एक बार दोबारा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आप लोगों ने पकड़ा भी नहीं इस चीज़ को। ध्यान से लगाइए क्वेश्चंस को, इसीलिए मैं ये छोड़ा था। देखें आप लोग क्या कहते हैं, किसी ने किया था 7 से 13, ठीक है। और बताइए अब राइट से एक बार चल के देखिए। 20 से होगा नहीं क्योंकि 22 बहुत दूर है। 14 के बीच में 15 देखिए कहीं है, 15 भी बहुत दूर है। 5 से वो भी बहुत दूर है। उसके बाद एक 13 से 14, ये तो सबसे पहला पेयर हमें दिख रहा था जो इजी दिखना भी चाहिए। और कोई पेयर बन रहा है देखिए 14, 15, 16, 17, 18। अब ये मत समझिएगा कि जिससे एक बार बन गया उससे दोबारा पेयर नहीं बनेगा। अब देखिए सिर्फ एक गवर्नमेंट में कितने पेयर निकले, 4 पेयर निकले। कितने पेयर निकले, 4 पेयर। और उन 4 पेयर को अगर आप दिमाग से करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, पर वही है कि फुल फोकस होना चाहिए यहाँ पे। तो इसकी चारों की हम वो कर लेंगे। पहला पेयर हमारा क्या बना था, जी से एम। दूसरा हमारा क्या बना है, ओ से आर। तीसरा हमारा क्या है, आर से ना, तीसरा हमारा है आर से एन। और फिर क्या है, एम से एन। चारों नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत पेपरों में मैंने भी देखा जिसमें मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं खुद भी फंसा उस क्वेश्चंस में। तो ज़रा मुझे बताइए कि आप लोगों का क्या उस पर रिस्पॉन्स है, आप लोगों का उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। टीचर, निकालिए इसके फिर। अब मैं नंबरिंग नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे करूंगा। देखिए ई एच हो गया और सी ई हो गया। बताइए और कोई मिल रहा है इसमें, ई एच हो गया, सी ई हो गया, और कोई, ये तो लेफ्ट से हो गया, राइट से कोई मिल रहा है, राइट से एक भी पेयर नहीं मिल रहा है।
पर एक पेयर ऐसा है जो अभी भी राइट से मिल रहा है, ध्यान से दीजिएगा। हम यहां से सी से ई के पास जा रहे हैं, एक पेयर मिल रहा है। जब इस सी से हम इस ई के पास जाएंगे तो भी हमें एक पेयर मिल रहा है। अब बात आई इसको नोट डाउन करने की, तो एक पेयर हमारा हो गया ई एच, दूसरा हो गया सी ई, थर्ड हो गया हमारा सी ई। अब बात आई पेपर में कि इसको काउंट क्या करेंगे, किसके एक पेयर बन रहा है, दो पेयर बन रहा है, तीन पेयर बन रहा है, कितने पेयर बन रहा है। आप कहेंगे सी ई तो एक ही है, तो ये तो एक पेयर हो गया हमारा। यही गलती होती है, सी ई अलग है कि ये हमारा लेफ्ट से सी ई बना रहा था, ये राइट से सी ई बना रहा है, तो इसके पेयर कितने होंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके के हों, एक से हों, पर वो अगर लेफ्ट राइट से अलग अलग पेयर बना रहे हैं तो वो अलग अलग काउंट होंगे। ध्यान रखिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप थोड़ा अच्छे लेवल का पेपर देंगे या एग्जाम देंगे उसको, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। हो गया नोट डाउन। ज़्यादा मैं तेज इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे और कम समझने वाले को भी अच्छे से समझ में आ जाए। जो होशियार है वो तो होशियार है ही, पर हमें सबको लेके चलना है, हमें सबको वीडियो बाबू बनाना है। अब जो टाइप हमारा फोर्थ जो आएगा, टाइप फोर हमारा क्या होता है कि हमको कोई भी वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड का अर्थपूर्ण हमें उसमें वर्ड निकालने होंगे। कि कोई भी हमें शब्द दे दिया, उस शब्द से कहा जाएगा कि कोई भी 7 से 8 अक्षरों का शब्द है, उस शब्द से अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। कोई 2 शब्द पूछ लेगा, कोई 3 शब्द पूछ लेगा, कोई 4 शब्द आपसे पूछ लेगा, पर वो तभी पॉसिबल है जब आपको प्रैक्टिस होगी। जितनी प्रैक्टिस होगी आप उतना अच्छे से करेंगे। जैसे गॉट शब्द से कोई 2 अक्षर बनाइए, वो भी अर्थपूर्ण, अनर्थपूर्ण नहीं, अर्थपूर्ण, जो अर्थपूर्ण बनते हो। अब आप बता देंगे। 2 लिखते जाइए, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। दो अक्षरों का शब्द बनाइए, अर्थपूर्ण, जिसका कोई सेंस हो। तो सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा, एक तो हमारा गो बन जाएगा, दूसरा TO2 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक हम लेंगे NREA। अब इन चारों अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। देखिए नॉर्मल सी बात है, देख तो एक तो आपको ये बनेगा नियर, दूसरा बनेगा अर्न। प्रैक्टिस करिएगा, आता है कभी कभी पेपर में। और पर वही है कि जब और इस टाइप के क्वेश्चन हो तो इनको थोड़ा सा बाद में लगाइएगा, कि इसमें आपका लगेगा दिमाग, इसमें कोई ट्रिक नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। जितनी जल्दी आप पकड़ पाएंगे उतनी जल्दी आपका होगा इसको। अब इसी का थोड़ा सा जो बड़ा रूप होता है वो आता है कि ऑर्गेनाइज शब्द के, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले अगर साफ क्लियर ना दिख रहा हो ना, तो मैं बोल रहा हूं उससे भी नोट डाउन कर सकते हैं। पहले, तीसरे, पांचवें और 8वें
अक्षर से मिलकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आता, सब यहीं से क्वेश्चन आते हैं, आप इन्हीं क्वेश्चनों में फंसते हैं। ध्यान से देखिए, ऑर्गेनाइज शब्द के पहले, तीसरे, पांचवें और आठवें अक्षर से मिलकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो हमने टिक किया उनको हम लिख लेंगे OGNS। अब इससे क्या बनेगा, बनाइए। सॉरी, एस नहीं, ई, 8वां ई है। आप देखिए, अभी यहां लिखा था नहीं समझ में आ रहा था, अब यहां लिखते ही हमें साफ साफ समझ में आ गया क्या बन रहा है। देखिए, गॉन, अर्थ भी है, शब्द भी बन गया, जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन दी। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए एक बार। इस टाइप के मैं आपको एक क्वेश्चन लगवा रहा हूं, पर इस टाइप के आप लगाते रहिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हो जाएगा। एक टाइप और मैं बता रहा हूं, सेशन को एंड करूंगा फिर मैं। टाइप 4 और इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, फिर आपका अल्फाबेट टॉपिक क्लियर है। शब्दकोश का क्रम पूछ लेता है, कि जैसे अभी तक अल्फाबेट का क्रम पूछ रहा था, अब वो शब्दकोश का पूछ लेगा, वर्ड का पूछ लेगा। क्या होगा, जैसे मान के चलिए व्हाट, वेयर, वाई। करने का तरीका ना पता हो ना, तो हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस में बहुत टाइम लगाते हैं। टाइम के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी में और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं तो छोड़ भी देते हैं, जबकि इन क्वेश्चन में ना कि टाइम लगना है, ना ही और परमानेंट नंबर मिलने, सीधे सीधे नंबर। ये मतलब समझिए, थाली में परोस के आपको नंबर दे रहा है। जब भी इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन आए, कोई भी वर्ड दिया गया हो, आप उनके नीचे अपनी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। अब देखिएगा कि चारों में क्या सेम दे रहा है, कि चारों में कौन कौन से वर्ड सेम है, कौन कौन से। देखिए, शब्द पे अक्षर आपके देखिए WH 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 WH, यानी कि दो दो वर्ड तो चारों में सेम है। उसके बाद A, अल्फाबेट का फर्स्ट क्रम है हमारा, यानी कि पहले हमारे सबसे पहले आएगा 1। फिर देखिए E आ रहा है, Y तो सबसे एंड का हो गया, O यानी कि E का, यानी कि दूसरा अल्फाबेट। फिर Y से मतलब ही नहीं, फिर O यानी कि 4, फिर हो गया थर्ड, यानी कि हमारा सबसे पहले क्या आएगा क्रम में, व्हाट, फिर आएगा वेयर, फिर आएगा हमारा होम, फिर आएगा वाई। क्लियर, कितना टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगा। पर हम लोग पेपर में देखते हैं तो वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, और बड़ी में क्वेश्चन कभी कभी छोड़ भी देते हैं, और जिससे हमारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू एंड लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।